हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू सेमी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एसो इंस्टीट्यूट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। भैया वो तो थंबनेल देख के ही समझ में आ गया था। ओ ऐसी बात है, तो बिना बताए शुरू करते हैं। तो हम लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 1.6 सेंटीमीटर हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। हम लोग को लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। बोल रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 1.6 सेंटीमीटर हाई इमेज बना रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का लेंथ और ये हो गया इमेज का लेंथ। हम लोग को बोला है कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस निकालने। भैया हम लोग जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को हाइट दिया हुआ है, तो इसका लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा इमेज का हाइट 1.6 बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। तो इसको सॉल्व करने पे 4 4 जा 4 5 0.2। तो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया 0.2। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो एक इजी क्वेश्चन था, बस वार्म अप के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। हमें बोला है कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसका सही सॉल्यूशन देंगे। ये भी एक वार्म अप के लिए इजी सा क्वेश्चन दिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कृपया कॉपी पेन लेकर के बैठिए और मेरा सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। मैं सारा आंसर को रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, हमें फोकल लेंथ निकालना है। हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। तो 20 इज इक्वल्स टू 2f, f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग ने वीडियो पॉज करके इसे कर लिया होगा, क्योंकि ये एक इजी सवाल था और बस वार्म अप के लिए था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आगे ट्राई करेंगे। देखिए सॉल्यूशन का चिंता नहीं कीजिए, वो आप लोग को पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोग ने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें बोला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 और लाइट का स्पीड निकालना है ग्लास में। तो भैया हम लोग तो जानते ही हैं कि लाइट का स्पीड एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट in air by a speed of
light in given medium। तो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और एयर में हम लोग को पता है 3 × 10⁸। तो मीडियम में कितना होगा? मीडियम में 3 × 10⁸/5 2 × 10⁸। कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, मेरा काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताना। तो जल्दी से ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं कमेंट में जरूर कीजिए। अगर समझ में आया तो कमेंट में फायर इमोजी का बौछार कर दीजिए। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है ड्रॉ द रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है कॉनकेव मिरर का जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। आई होप आप लोग ने डायग्राम को ड्रॉ किया होगा। अगर आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता है तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो हमें बोला है कॉनकेव मिरर, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। पीछे से पॉलिश कर दिया। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है, यो मैं रख दिया। अब यहां से एक पैरेलल रे आएगी और फोकस से पास हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल रेज हमेशा फोकस से ही पास होता है। अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेंगे। बोर्ड पे बना रहे तो थोड़ा टेढ़ा हो सकता, आप लोग प्रॉपर स्केल से बनाइएगा। तो ये हमारा इमेज बन गया। अच्छा, किसको किसको इसका प्रॉपर्टी पता है? तो इसका इमेज डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बिटवीन C एंड F होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एयर लिक्विड इंटरफेरेंस। हवा और लिक्विड का जहां पे ज्वाइंट है वहां पे एक रे ऑफ लाइट आकर के टकराता है 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल बना करके, और रिफ्रैक्ट होता है 30 डिग्री से। तो कुछ ऐसा आता है, ये एयर और ये लिक्विड, मान लीजिए ये वाटर है। तो एक रे ऑफ लाइट 45 डिग्री पे आता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है 30 डिग्री का एंगल बना करके। तो हमें बोला है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालिए वाटर का। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है sin I बाई sin R। एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और एक है sin I बाई sin R, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट
इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका टोटल 3 फॉर्मूला हो जाता है। एक साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम दिया हुआ है। और एक है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका टोटल 3 फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास। आप लोग चाहे तो इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, वरना मैं ऐसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ओके, तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग ने नोट कर लिए होंगे। तो इसे मिटा देते हैं। सॉल्यूशन पे बैक आए तो हमें बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो साइन 45 बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, तो साइन 30। आई नो, मैं जानता हूं अभी तक आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो इस वैल्यू को रख करके देखें, 1/√2 बाई 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/√2, ये 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और /√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो √2 और √2 का वैल्यू होता है 1.4। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.4। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1.4। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगेन बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन का चिंता नहीं कीजिए, उसे मैं पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप बस वीडियो को पॉज करके आगे न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिए, बस देखते रहिएगा, तो उससे न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाला। अभी लगेगा आप बना पा रहे हैं, पर जैसे ही आप खुद बनाने बैठेंगे आप भूल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस का पावर कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, पर f मीटर में होना चाहिए और हमारे पास f सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 75/100, cos 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा 1/75/100, 100 ऊपर चला जाएगा और बचेगा 25, जो कैलकुलेशन करने के बाद 1.3D आएगा। D मीन्स डायोप्टर। डायोप्टर पावर का SI यूनिट होता है, ये MCQ में भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। डायोप्टर इज SI यूनिट ऑफ पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूफ R is equals to 2f, radius of curvature is double of focal length in convex mirror। हमें प्रूफ करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है इन कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसको प्रूफ कीजिए।
मैं इसका सॉल्यूशन अभी नहीं करूंगा। इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया हूं जिसमें मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में प्रूफ करके बताया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैंने दोनों का प्रूफ किया है। अगर आपको समझना है तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस एट 30 डिग्री get deviated by 15 degree and 45 is the angle of emergence। वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन कीजिए। इस क्वेश्चन के आगे वाले का सोल्यूशन चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जाकर के समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल खोजना है ए। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस एट 30, एक रे ऑफ लाइट है जिस 30 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है और वो 15 डिग्री से डेविएट हो जा रहा है। डेविएशन इज इक्वल्स टू 15 डिग्री and 45 degree is the angle of emergence। उसका एंगल ऑफ इमरजेंस I2 45 डिग्री है। तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। तो भैया इसका एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा डेविएशन इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। डेल्टा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो हमें दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, I1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, I2 इज इक्वल्स टू 45 और हमें एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 25 डिग्री माइनस ए हो जाएगा 25 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको कर देते हैं डब्बे में पैक और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कमेंट में ही समझाने का कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 and in glass is 2 into 10 to the power 8। Find RF, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये क्वेश्चन मैं 2 बार करा चुका हूं, तो आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। तो भैया हम लोगों ने इसको देखा था, RF इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे मीडियम ग्लास है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 बाय 2 into 10 to the power 8। 10 to the power 8 से 10 to the power 8 कैंसिल्स आउट, हमारे पास बचेगा 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5। अगेन बोल रहा हूँ, सोल्यूशन का चिंता नहीं कीजिए, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आप इस पे एक दो और सीरीज चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इस तरह का एक और वीडियो बना दूंगा।
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।